हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M1 सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग उसी के आगे वृत्त के बारे में ही देखते हैं कि जैसे इससे पहले जो बताए थे उसमें पाई का मान जो रखते थे 22/7, तो इस 7 से त्रिज्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती थी। अब आज देखते हैं कि जब 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है त्रिज्या, तब क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। तो अब इसमें देखते हैं दिया क्या क्या गया है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करना है वृत्त का व्यास d बराबर ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ये भी ज्ञात करना है, और वृत्त की परिधि ये भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं वृत्त को। ये जैसे है वृत्त है, अब इसमें इसकी त्रिज्या दे दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो ये दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब हमको व्यास ज्ञात करना है, तो यहाँ से ये इसकी आधी दूरी है, व्यास ज्ञात करेंगे तो इधर और कितना आना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर और आना पड़ेगा, तो हो जाएगी 15 15 30। फार्मूला भी लिखवाएं इसका, वृत्त का व्यास बराबर d बराबर 2 गुने त्रिज्या इकाई, तो d बराबर 2 गुने त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो d बराबर 15 दूना 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि क्या त्रिज्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 7 दूना 14 और 7 या 21, 15 आता ही नहीं है। तो इसलिए पाई का मान अब 22/7 नहीं रखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। अब पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है त्रिज्या जो है वो 7 से नहीं विभाजित होती है। तो पाई को पाई ही रहने देंगे और गुने r की जगह 15 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, तो पाई गुने 15 का वर्ग, 15 का वर्ग होता है 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको लिख देंगे डायरेक्ट 225 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। फिर इसके बाद अब वृत्त की परिधि ये बराबर 2 पाई r इकाई, तो 2 और r 7 से विभाजित नहीं है, तो हम पाई को पाई ही रखने देंगे, गुणे r का मान 15 इकाई सेंटीमीटर, तो 15 दूना 30 पाई सेंटीमीटर। अब यदि कहीं किसी किताब में आंसर जब नहीं मिलता है, पाई के रूप में नहीं आता है, तो हम ये पाई की जगह एक मान रख सकते हैं, 225 गुने 3.14, तब हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर इसका हम फिर गुना करेंगे तो इसका गुना आएगा 706.5 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका इसी तरह इसकी जगह भी मान रखेंगे 30 और गुने पाई का मान 3.14 सेंटीमीटर, तब इसका आंसर 94.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम पाई का मान रख के निकाल सकते हैं। यदि किसी किताब में पाई नहीं है तो उसकी जगह क्या होगा, मान रखेंगे 3.14। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। पहला, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो आइए अब चित्र के माध्यम से ही केवल इनमें ज्ञात करना होगा। व्यास ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि ज्ञात करना है। तो ये रहा इसका ये वृत्त। अब इसमें ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दे दी गई, जैसे 25 सेंटीमीटर, तो इस तरह भी बने हुए मिल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल तथा
परिधि ज्ञात करो। और चौथा क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। पांचवा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या अगर 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको बनाना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।